वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान पूर्णांक 20। सभी प्रश्नों के अनिवार्य उत्तर देने होंगे। आपको अपना नाम लिख लेंगे, विद्यालय का नाम लिख लेंगे। चलिए झटपट सभी प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। ठीक है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए नंबर ऑप्शन 5 जून। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो इसका देंगे लैटिन भाषा से। ठीक है। अगला है पर्यावरण जो है वो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? परि जोड़ आवरण। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, पर्यावरण के घटकों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा 2, ब नंबर। क्रोड किस अवस्था में मौजूद है? क्रोड जो है किस अवस्था में मौजूद है? द्रव। स्थल मंडल का दूसरा नाम क्या है? स्थल मंडल का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे आंसर देना है उपयुक्त सभी। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ आपको बतानी है तो 6370 किलोमीटर। अग्नेय सेल होते हैं कठोर और रवेदार। चलिए अब हम लोग 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 8वां हो गया। 9वां नंबर, निम्न में से कौन सा एक चट्टानों का प्रकार नहीं है? तो नंबर 9 का आंसर देना आपको मेंटल। ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर गहराई तक ठंड हो जाता है। इस प्रकार बनी ठोस चट्टानें क्या कहलाती है? तो 10 का आंसर हो जाएगा अंतर्निर्मित अग्रेय चट्टानें। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रस्ट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नंबर 12, जब अग्नेय और अवसादी चट्टानें गर्म होकर दबाव के प्रभाव में आती है तो खाली स्थान को भरना है। 12 नंबर क्या? 12 नंबर का सी हो जाएगा। वह कयांतरित चट्टानों में बदल जाती है। पिघले हुए मैग्मा से बनी चट्टानें होती हैं। किस तरह की चट्टानें होती हैं? नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी, अग्रेय चट्टानें। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 15 में, अनुच्छेद 15 में। ठीक है। तो 14 का हो जाएगा ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15, नागरिक अधिकार आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो अमेरिका से। ठीक है। अगला प्रश्न है, समाज के किस क्षेत्र में समानता स्थापित करने के लिए लोकतंत्र आवश्यक है? तो यहाँ पे देना है सभी क्षेत्र, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र किसे बढ़ावा देता है? लोकतंत्र किसे बढ़ावा देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा समानता का। 18वां है, राष्ट्रकूट राजवंश के उदय का समय। यहाँ पे आपको आंसर देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं शताब्दी। ठीक है। 18 का हो जाएगा ब, 7वीं शताब्दी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश का उदय 7वीं शताब्दी में नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य, सी। दंतीदुर्ग किस राजवंश का शासक था? तो इसका सही आंसर आपको देना होगा तो राष्ट्रकूट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आपने आंसर पूरा किया। सामाजिक विज्ञान क्लास 7।